I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. जब वॉल्टर वाइट ने ये कहा था तो हम सबको गूज़बम्स आ गए थे, लेकिन आज अगर इस टाइम पर हम क्लोजली उस मोमेंट को ध्यान से देखें तो हमें दिखता है कि वो लाइंस एक हीरो के द्वारा नहीं डिलीवर की गई थी। वो लाइंस एक मॉन्स्टर की थी, ईगो की, वॉल्टर वाइट की नहीं, हाइजनबर्ग के ईगो की। सो वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक, ईगो। और ईगो को समझने के लिए हम किसी नॉर्मल इंसान की बात नहीं करते हैं आज, एक ऐसे कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि ह्यूमनिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द इंटेलिजेंट और सबसे वन ऑफ द ट्रेजिक कैरेक्टर्स है। कैन यू गेस इसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लंकेश्वर रावण। एक आम से नैरेटिव में रावण को एक प्लेन विलन बता दिया जाता है कि ही वॉज जस्ट अ प्योर इविल, बट लुक क्लोजली, वो चारों वेदों का ज्ञाता था, 6 शास्त्रों में उसको महारत हासिल थी, महादेव का एक सुप्रीम, एक लेजेंडरी भक्त, उससे बड़ा भक्त ही नहीं था महादेव का कोई, महान तपस्वी, महान ज्ञानी, एक सुख और समृद्ध एम्पायर का राजा। तो ही वॉजंट जस्ट अ प्लेन विलन। और उसकी प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इन्हीं सब चीज़ों से मिला उसको एक छोटा सा तोहफा, उसका अहंकार, जिस पे वो कंट्रोल ना कर सका। क्लासिक रामायण में एक बहुत ही पावरफुल रेफरेंस आता है जब रावण महादेव के शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ होता है और वो महादेव की स्तुति नहीं कर रहा होता उस टाइम पर वो उनसे आर्ग्यू कर रहा होता है टू जस्टिफाई हिज एरोगेंस, टू जस्टिफाई हिज ईगो। और वो कैसे ये करता है वो सुनो। हे त्रिलोकीनाथ, यह चराचर जगत कहता है कि दशानन अहंकारी है, रावण मदांध है, परंतु नीलकंठ आप ही बताइए, यदि इन 10 दिशाओं को अपने बाहुबल से विजित करने के पश्चात, यदि 9 ग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों पर आसीन करने के पश्चात और स्वयं काल को अपने पाए से बांधने के पश्चात भी मुझ में अहम ना हो तो मेरी उस शक्ति का क्या मोल? मेरा यह मद अकारण नहीं है प्रभु, और यह मेरा दोष नहीं है, ये दोष है आपके बनाए हुए विधान का। मेरे लिए तो यह मेरे असीमित ज्ञान, तप और मेरी शक्तियों का आभूषण है जिसे मैं शान से पहन के रखता हूँ। कैन यू सी दैट? जस्टिफाइंग योर ईगो एज योर ऑर्नामेंट दैट यू आर वियरिंग। रावण को इससे तो हमें इतना पता चलता है कि रावण को पता था कि उसके पास ईगो है, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, पर उसने उस ईगो को एक लॉजिकल रीजनिंग दे दी। उसने अपने प्राइड को अपनी आइडेंटिटी का क्राउन बना दिया। एंड दैट राइट देयर इज़ द डेडलीस्ट ट्रैप ऑफ ह्यूमन माइंड। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ रावण करता है? वो उसका स्केल हाई है, करते हैं हम सब भी यही है। अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को, अपने ईगो को एक पॉजिटिव वर्च्यू का फेस बना देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए कर रहा हूँ। एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें। कोई चोरी करता है तो बताता है कि यार मैं चोर बना किस लिए हूँ, मैंने गरीबी देखी इसलिए मैं चोर बना हूँ, मेरे पास खाने को नहीं है इसलिए मैं चोरी करके अपना पेट भरता हूँ, अपनी फैमिली का पेट भरता हूँ। अरे यार हाइजनबर्ग को ले लो भाई, वॉल्टर वाइट को ले लो। चलो अभी इस पे आते हैं, अभी फिर से आएंगे उस पर। अभी बात करते हैं कि ये ईगो एग्जिस्ट तो करता है पर आता कहाँ से है। तो इसके लिए अगर हम स्वामी मुकुंदानंद की एक किताब द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट और उनके वैदिक इंटरप्रिटेशन को देखें तो वहाँ से हमारा ईगो का ऑरिजिन क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, स्वामी जी समझाते हैं कि हमारा ट्रू सेल्फ, सोल, आत्मा है और अहंकार एक इल्यूजन है, एक पर्दा जो आत्मा को इस मटेरियलिस्टिक बॉडी के साथ, इंटेलिजेंस और माइंड के साथ अटैच कर देता है। संस्कृत में अहंकार 2 वर्ड से मिलकर बनता है, अहम एंड आकार। अहम का मतलब होता है आई, मैं, और आकार का मतलब होता है शेप, फॉर्म। यानी कि तुम इल्यूजन में आके अपने आप को एक ऐसी आइडेंटिटी या एक ऐसी फॉर्म से कंफ्यूज कर लो, मान बैठो जो कि तुम एक्चुअल में हो ही नहीं।
और हमारी आज की प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ईगो को आज के टाइम पर उसकी रियल डिफिनीशन को डिस्टॉर्ट कर बैठे हैं। हम ईगो को कंफ्यूज कर लेते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, जो कि बहुत क्रिमिनल चीज़ है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और मेरे नॉलेज की एक वर्थ है। लेकिन ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब होता है सिर्फ मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। दिस इज ईगो, दिस इज नॉट कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तुम्हारे अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए, जिससे तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। तुम्हें फ़र्क पता हो कि कब तुम्हें वापस आ जाना है, कब तुम्हें नहीं बोलना है। लेकिन ईगो बाउंड्री नहीं बनाती, ईगो दीवार बनाती है, वो भी तुम्हारे दिमाग में, इससे तुमको ये लगता रहे कि तुम ही सबसे ऊपर हो। ईगो तुमको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। तुम अपने ही बनाए हुई दुनिया में रहते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आसपास तुम सब लोग यही सोचते होंगे कि तुम सबसे तगड़े हो? तुम्हारे आसपास हर कोई ये सोच रहा है कि मैं सबसे तगड़ा हूँ, सब ईगो में उलझे हुए हैं। ऐसे इसको लॉजिकली प्रूव नहीं करना है, लॉजिकली इसको जस्टिफाई नहीं करना है। लेट्स गेट बैक टू वॉल्टर वाइट। वाल्ट और रावण में तुम देखोगे कि एक अजीब सी सिमिलरिटी है। दोनों के दोनों ब्रिलियंट थे, दोनों अनस्टॉपेबल थे, और दोनों ने ही अपने डिस्ट्रक्शन का ब्लेम किसी और चीज़ पर डाला स्टार्टिंग में। लास्ट में दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि रियलिटी क्या थी। तुम्हें याद है कि सीरीज के स्टार्ट में वाल्ट का एक्सक्यूज़ क्या था कि दैट आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली। लेकिन फिनाले आते आते वो स्काइलर को बताता है, फाइनली सच बोलता है, स्काइलर से भी और ख़ुद से भी, कि आई डिड इट फॉर मी, आई लाइक्ड इट, आई वॉज गुड एट इट, एंड आई वॉज अलाइव। साइकोलॉजी में इसे कंपनसेटरी नार्सिसिज्म कहते हैं। वॉल्टर वाइट का अहंकार उसकी डीप रूटेड इनसिक्योरिटी से पैदा हुआ था, और जबकि रावण का अहंकार उसकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पैदा हुआ था। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी जस्टिफिकेशन। वो चीज़ कॉमन हमारे भी है, हमसे भी है, हम भी यही करते हैं। ईगो, कि तुमने अभी तक देखा होगा कि ईगो कभी भी अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ लाता है एक शार्प लॉयर को, तुम्हारी इंटेलेक्ट को, जो तुम्हारे हर गलत काम को सही साबित करने में लगा हुआ होता है, जिससे तुम पीसफुली सो पाओ रात में। तुम्हें ये फीलिंग ना आए कि तुम गलत हो, तुम्हें ये फीलिंग ना आए कि तुम विलन हो। रावण ने शिवलिंग के सामने अपने अहंकार को जस्टिफाई किया, और यही हम सब करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, एग्जाम्पल की बात कर रहा था पहले, कि कैसे अपने टॉक्सिक बिहेवियर को अपनी ऑनेस्टी, हसल या एम्बिशन का नाम दे देते हैं, और पता नहीं क्या क्या, जिससे हमें बचना है। ठीक है, इस वीडियो का यही पर्पज़ है। हमने रावण को देखा, वॉल्टर वाइट को देखा, वो सारे के सारे पावरफुल थे, ब्रिलियंट थे, अपने काम में टॉप टियर के बंदे थे। लेकिन तुम उनका एंड नोटिस करो। रावण अपनी उस स्वर्ण लंका में राख में दफन हुआ, जिसका उसे इतना अहंकार था। ठीक उसी तरीके से वॉल्टर वाइट ने अपना सब कुछ खो दिया। अहंकार, ईगो की सबसे बुरी बात, सबसे ट्रैजिक बात यह है कि वो तुम्हें अकेला कर देगा। तुम जिनसे प्यार करते हो, तुम जिनके साथ रहना चाहते हो, वो तुम्हें उनका दुश्मन बना देता है। वो एक पैरासाइट है जो जिंदा रहने के लिए अपने होस्ट को ही मार देता है। और ये अगर इसको तुम कंट्रोल नहीं किए, इसको तुम ऑब्जर्व नहीं किए, तो तुम पे ये कैसे ग्रो होता चला जाता है तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। ईगो तुम्हें दिखाता है कि यू आर द डेंजर। तुम बहुत प्राउड फील करते हो इस बात में, दैट आई एम द डेंजर, बट एक्चुअल में यू आर द प्रिजनर। रियलिटी को समझो। जिस दिन लगने लगे कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी मुट्ठी में, सब मेरे कंट्रोल में है, आई एम द वन, उस टाइम भाई थोड़ा सा थम जाना, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना। तुम्हें जाते जाते एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक UFC फाइटर है खबीब नाम का, तुमने देखा होगा। लोग उसको बहुत प्रेज करते हैं, कभी नहीं हारा, 29 की 29 फाइट जीता है। वो ऐसे करता है, जब उसको लोग ताली बजा के उसको प्रेज करते हैं तो ऐसे करके ये करता है, ऊपर उंगली दिखाता है, आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम नो वन,
फोकस ऑन दिस शिट, यू आर अ मीडियम, यू आर अ मीडियम, यू आर अ वेसल। ये अपने अंदर ला दिए, तुम बहुत आगे चले जाओगे, बहुत आगे चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर ईगो हावी नहीं हो पाएगा। इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, यूनिवर्स हमारे कॉन्शियसनेस के थ्रू अपनी ब्यूटी को एक्सप्लोर कर रहा है। वी आर द मीडियम। गॉट इट?